हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और बीच में वीडियो इसलिए नहीं आया, तबीयत खराब हो गया था ज़्यादा, इसीलिए नहीं दे पाए। खांसी जुकाम ज़्यादा था, इसीलिए नहीं आ पाया। अब कंटिन्यू आएगा। ठीक, हम लोग केबल पढ़ रहे थे, केबल के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो जैसे केबल था, तो है AHT केबल है। इसको, ये केबल का पूरा नाम है एच टाइप केबल। ठीक, एच प्रारूपी केबल, इसको हम बोल सकते हैं एचटी केबल। एचटी केबल, एचटी मतलब हाई टेंशन, हाई टेंशन, हाई टेंशन केबल। ठीक, एचटी मतलब हाई टेंशन। इसका प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जहां 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 बड़े बड़े मोटर होते हैं, जहां बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात ज्यादा पावर, मोर देन पावर, मोर देन पावर, जहां ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है वहां पे हम एचटी केबल का प्रयोग करते हैं। वो भी एचटी केबल में कौन सा है? एच टाइप केबल। ठीक, कौन सा केबल है? एच टाइप केबल। एच टाइप केबल, अगर नाम से ही पता चल जाएगा कि आपका हाई हाई टेंशन केबल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जहां बड़े बड़े मोटर हो, जहां बड़े मोटर हो, बड़े साइज का मोटर, बड़े साइज का जनरेटर, बड़े साइज का ट्रांसफार्मर, जहां पे पावर ज्यादा हो, वहां पे हम एच टाइप केबल का प्रयोग करते हैं। एस एल आर कर, एस टाइप करते हैं, एस एल करके करते हैं। ठीक, इस टाइप का केबल। अब इस केबल में इसका केवीए रेटिंग कितना होता है, मतलब कितना वोल्टेज जाता है, कितना पावर जाता है। पावर बराबर होता है P बराबर वी आई, वी आई मतलब वोल्टेज इंटू करंट। और इसी पे, इसी को बोलते हैं पावर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PI, यानी पावर, वोल्टेज और करंट। इसी से पता चलता है, और इसको हम हमेशा वाट में लिखते हैं, पावर को वाट में। ठीक, अब हमारा 22 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट तक जाता है। किसमें जाता है? एच टाइप केबल में। एच टाइप केबल में 22 केवीए से, किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट तक जाता है। ठीक, कितना जाता है? 66 किलो वोल्ट तक जाता है। ठीक, किसमें जाता है? एच टाइप केबल में। किसमें जाता है? एच टाइप केबल में। ठीक, उसके बाद अभी तो हो गया, ये केबल अंडरग्राउंड हमेशा सदैव या परमानेंट बोल दीजिए, सदैव या परमानेंट या हमेशा या 100%, ये अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। ये सब कौन सा केबल है? अंडरग्राउंड, ग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या है? अंडरग्राउंड केबल। ठीक, ये सब हमेशा भूमिगत केबल है। इस चैप्टर का नाम ही है भूमिगत केबल, यानी भूमिगत, भूमगत यानी भूम से जाता हुआ केबल। भूमगत, भू मतलब पृथ्वी यानी जमीन, गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। किसके लिए बोला जा रहा है? केबल के लिए बोला जा रहा है। केबल के लिए क्या बोला जा रहा है? भूमिगत केबल, भूमिगत केबल। यहां से देखिएगा फिर से, भूमिगत केबल, केबल। भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी। गत मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक, गति मतलब स्पीड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। केवल इसी केबल की बात कर, यानी पृथ्वी के अंदर, यानी जमीन के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो केबल जाती है उसी को बोलते हैं भूमिगत केबल या अंडरग्राउंड केबल। ठीक, अब अंडरग्राउंड केबल में हम पढ़ रहे हैं एच टाइप केबल। एच टाइप में क्या होता है? सबसे पहला पार्ट सर्वेइंग होता है।
सर्वेइंग होता है, ये भी क्या है, इंसुलेशन है, इंसुलेशन या कुचालक, इंसुलेशन या कुचालक, इंसुलेशन या कुचालक होता है। ठीक, इंसुलेशन या कुचालक होता है। दूसरे नंबर पे होता है आर्मरिंग, आर्मरिंग, आर्मरिंग। ठीक, आर्मरिंग मतलब आप अगर जब केबल, कोई मोटा केबल अगर कहीं पर देखते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले एक परत होता है प्लास्टिक टाइप, प्लास्टिक टाइप होता है, उसको बोलते हैं सर्वेइंग। वो प्लास्टिक को जब काटोगे तो उसके बाद तब तार टाइप, तार तार निकलता ना, तार जैसे जो है तार का सीका टाइप होता है, तो चारों तरफ तार का लच्छा टाइप होता है, उसको बोलते हैं आर्मर। तो एक तार है, पूरा एक एक करके तार है, चारों तरफ से इसको बिछाया गया। अब ये किसके लिए प्रयोग करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, यानी यांत्रिकी शक्ति के लिए भी प्रयोग करते हैं। दूसरा ये सुरक्षा के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चोट अगर इस पे कोई कुछ पड़ गया, अगर ये इंसुलेशन कट जाता है तो इसके ऊपर ये नहीं कटता है, तार नहीं कटता है, यानी हमको कंडक्टर की सुरक्षा करता है। फिर उसके बाद है बेडिंग, बेडिंग है तीसरे नंबर। फिर तीसरे नंबर बेडिंग के बाद है हमारा मेटेलिक सीट, मेटेलिक सीट, मेटेलिक मतलब पदार्थ का स्क्रीन, यानी पदार्थ यानी कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, इसका एक परत होता है, चादर टाइप होता है, जैसे झिल्ली नहीं होती पन्नी, उसी तरीके से इसके ऊपर लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे, यहाँ पे लगा होता है। ठीक, ये लगा होता है। उसके बाद क्या है, हाँ मेटेलिक सीट हो गया। मेटेलिक सीट के बाद है कंडक्टिंग बेल्ट, इसी में होता है कंडक्टिंग बेल्ट। कंडक्टिंग बेल्ट के बाद फिर ये जो दिख रहा है डाट डाट, ये डाट डाट जो दिख रहा है, पेपर इंसुलेशन, यानी कागज का लेयर होता है, कागज का लेयर होता है। ठीक, किसका होता है, कागज, यानी पेपर लेयर मतलब कागज का लेयर। तो पेपर लेयर होता है, पेपर लेयर या पेपर इंसुलेशन। क्यों होता है, क्योंकि अभी बता रहे हैं क्यों होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो तो बाहर आग ना लगे, अंदर ही रहे, धीरे धीरे जले। जब तक जलेगा तब तक आपको पता लग जाएगा, आपका कोई पावर फेलियर आ जाएगा, अलार्म बजने लगेगा, और आप मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर कोई भी चला रहे हैं, वहां रिले होगी, रिले ऑटोमेटिक बंद कर देगा। ठीक, इसीलिए होता है। फिर उसके बाद फाइनल हमारा ये होता है केबल, ये कंडक्टर, कंडक्टर। इसी तीनों को हम क्या बोलते हैं, आर वाई पी या यू व्यू डब्ल्यू, या U1 यू V1 V2 V3। ये सब विदेश में यूज होता है, बाहरी देश में, और अपने यहाँ होता है, प्रयोग किया जाता है RYB। अब अगर आपको समझ आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर से वीडियो रिपीट करके पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब अंडरग्राउंड केबल है। ठीक, इसी प्रकार से होता है एस टाइप के बाद एस एल टाइप केबल, टाइप केबल। ठीक, सेम इसी तरीके से होता है, सेम इसी तरीके से होता है। उसका पावर क्या हो जाता है, उसका पावर होता है, बढ़ जाता है, वही 22 से आपका पावर जो है बढ़ के और आगे बढ़ जाएगा, यानी 66 से 132 के हो जाएगा। एक सौ बत्तीस हो जाता है। ठीक, 66 से इसका होता है 66 केवी के ऊपर, अपर, अपर या ऊपर, इसके ऊपर होता है। ठीक, इस तरीके से SLR होता है। बाकी टोटल सब कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक, एक दाब केबल होता है, दाब केबल में भी इसी तरीके से होता है। ठीक, उसमें भी दाब, दाब केबल भी इसी तरीके से होता है, ये भी 66 केवी के ऊपर होता है। ठीक, या प्रेशर केज,
प्रेशर केबल। ठीक, इसी तरीके से होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भूमिगत केबल को कैसे डाला जाता है। आगे है भूमिगत केबल के लाभ व हानि। भूमिगत केबल के लाभ या हानि। अंडरग्राउंड केबल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो भूमिगत केबल मान लीजिए कोई भी केबल है, लाभ पहले देखते हैं। लाभ, ठीक, लाभ में क्या होगा भूमिगत केबल में, मान लीजिए ये आपकी जमीन है, हम लोग जमीन है, और एक मकान यहाँ पे बना है या ऑफिस बना है, ऑफिस यहाँ बना है और पोल हमारा यहाँ पे है और बीच से रास्ता जा रहा है, बीच से रास्ता जा रहा है। अब हम इस रास्ते को पार करना चाहते हैं और विद्युत धारा यानी बिजली सप्लाई अपने घर लाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए अगर ओवरहेड लाइन यानी आप खंभा यहाँ से लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपको खतरा है। मान लीजिए कभी इस पर स्पार्क हो गया, जल गया, कोई आदमी आ जा रहा है, चिंगारी पड़ गया, वो जल जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे अंडरग्राउंड केबल, यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल। ठीक, RYB, या इसको बोल सकते हैं, इसको 2 फेज भी लिख सकते हो, 3 फेज भी लिख सकते हो, 1 फेज भी लिख सकते हो। हाई को हमने पहले ही बताया था फेज टाइप, 3 फेज। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो। इससे ले जाते हो तो क्या फायदा है? पहले हम केबल को ले जाएंगे तो क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले केबल को ले जाएंगे तो वहां की जमीन देखेंगे। जमीन देखने के बाद वहां नमी है, नमी तो बराबर नहीं है, ठीक है, नहीं है नमी तो ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखेंगे बालू मिट्टी है या कौन सा मिट्टी है, उसको देख के चेक करेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे वहां से कोई गटर या पाइप तो नहीं जा रही है, नहीं लीक होके आप केबल के पास चली जाए और वहां पे केबल को डैमेज करे। तो ये सब देखेंगे, सब कुछ देखने के बाद केबल डालते हैं। तो केबल डालने से फायदा ये है कि किसी व्यक्ति को बिजली लाइट नहीं लगेगा, एक आसानी से आराम से जाए आएगा विद्युत धारा यानी बिजली। तो केबल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, नया केबल रहेगा मेगर करेंगे, मेगर, मेगर को ही बोलते हैं IR वैल्यू या IR मान। ठीक, इससे ये पता चल जाता है कि केबल की कैपेसिटी कितनी है। अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा टाइम तक चलेगी, अगर केबल की कैपेसिटी कम है तो कम समय की तक चलेगी। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आज हम केबल डाल दें तो 2 साल बाद केबल फिर हम उसको देखें। तो हम चाहते हैं कि अगर आज हमने केबल डाला है तो हमको 10 साल 8 साल तक कुछ न करना पड़े, आराम से आसानी से आना जाना सप्लाई रहे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक केबल पड़ेगी उसके अंदर कास्ट, जो कास्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी कास्ट बहुत ज्यादा होगा, यानी खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए इसको जल्दी नहीं करते हैं, और करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। इसका लाभ हो गया। अगर हानि देखते हैं, हानि ये हो गया अगर आप इसको करते हैं बिना देखे ताके, आपका केबल मान लीजिए डाल दिए, अभी 2 साल के बाद खुदाई कर देंगे, पूरा रास्ता खराब हो जाएगा और आने जाने में पब्लिक दिक्कत होगा, फिर आपका भी खर्च हो जाएगा। इसलिए यही सब इसका हानि है। ठीक, तो हानि के लाभ क्या है? इस प्रकार के केबल को भूमिगत केबल के होने की सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं, यानी अंडरग्राउंड किससे करते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। भूमिगत केबल के कारण अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं, यांत्रिकी
यांत्रिकी दुर्घटनाएं, अन्य इलेक्ट्रिसिटी दुर्घटनाएं नहीं होती है। दूसरा क्या है, इसका जीवन काल बहुत ज्यादा होता है। ठीक, लाभ में इसका जीवन काल अधिक होता है, इस पर इंटरफेयर, किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होता है। फिर केबल की रख रखाव लागत कम होती है। रख रखाव मतलब देखभाल का, कि इस पे लागत नहीं होती है। फिर चौथा है, इस प्रकार के केबल का प्रयोग अधिक, आकार अधिक होता है। इस केबल का आकार, हमने केबल का साइज पहले ही बताया, केबल की साइज बहुत ज्यादा होती है, मोटी होती है, एसटी केबल होती है। ठीक। अब हानि क्या है, भूमिगत केबल में धारा वाहन की क्षमता कम होती है। यानी ये अंडरग्राउंड केबल में अगर जाएगी तो अगर केबल सब कुछ सही है तब तो ठीक है, नहीं तो इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी और खर्च बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से है केबल। अब देखते हैं भूमिगत केबल को कैसे बिछाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से होता है भूमिगत केबल को बिछाना, यानी अंडरग्राउंड केबल कैसे पड़ता है। ठीक, तो उसमें दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से बिछाना, और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थात कि एक केबल होता है ऊपर ऊपर, जमीन के ऊपर ऊपर ही डाल देना है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। यानी जो केबल हमको आसानी से दिखाई दे दे, आंखों के द्वारा दिखाई दे दे, उसको दिखाई दे, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष मतलब सामने दिखाई दे साफ साफ, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से केबल को बिछाना। दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से केबल को बिछाना। अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट देखना। इनडायरेक्ट देखना मतलब जमीन के अंदर जो केबल चली जाती है, हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ, हम केबल को इसकी ठीक, इसमें दिखाता है कि जो है इनडायरेक्ट केबल दिखाना, कि मतलब जमीन के अंदर ही अनुमान लगा के बताना कि हाँ, जमीन के अंदर केबल गई है। ठीक, जमीन के अंदर केबल गई है तो हम एक अनुमान लगाते हैं। जैसे काल्पनिक होता है कि रियल होता है, इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी मतलब ये है इमेजिनरी, जो इमेज करते हैं, और यह है रियल, रियल है, रियल। यानी अगर हम सामने आपको, अभी हम क्या है, इमेजिनरी, यानी हम अपने द्वारा पढ़ा के आपको वीडियो के द्वारा भेज रहे हैं, आपको सामने नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष, या अप्रत्यक्ष। हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप हमको देख तो रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट देख रहे हैं, सामने नहीं। जैसे क्लासरूम में होता है बच्चों को पढ़ाना, वो होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी सामने, सामने पढ़ाना, उसको प्रत्यक्ष या रियल बोलते हैं। और जो अप्रत्यक्ष, यानी हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप कहीं दूर दूर तक जा रहे हैं, दूर दूर से देख रहे हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। अर्थात जैसे कोई बोल दे कि आप लीजिए लड्डू खा लीजिए, आपको बोला जाए लीजिए लड्डू खा लीजिए, एक सही सही एक लड्डू हो, लड्डू का डिब्बा हो, और एक बताया गया है रसगुल्ला। तो लड्डू आपको रखा गया है और बताया जा रहा है यही रसगुल्ला है, तो आपको लड्डू मिल गया, सामने दिख रहा है, लेकिन रसगुल्ला ठीक है अभी मिलेगा, या रसगुल्ला खा लीजिए। कैसे बोलेंगे, आप तो है ही नहीं, तो बोलेंगे दिमाग में, मन में लगाओ कहा रसगुल्ला खा ली। तो जो मन में सोच रहे हैं दिमाग से कि हाँ हमने खा लिया, तो जो है रियल नहीं, वो काल्पनिक है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। जैसे अभी आप कहीं पर अपने घर पे हैं, और घर पे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप अपने कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, कल हमारा एग्जाम होगा, तो आप क्या कर रहे हैं, वो इमेजिनरी कर रहे हैं, एग्जाम इमेज कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं कि वहां कल एग्जाम होगा, उसको देख नहीं रहे लेकिन सोच रहे हैं, दिमाग में है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी, यानी काल्पनिक। और जो आप एग्जाम में गए, पेपर दे रहे हैं साथ में, उसको बोलते हैं रियल। तो ठीक इसी तरीके से केबल है। एक है कंट्रेक्टेड कन्वर्ट केबल, यानी प्रत्यक्ष केबल, ये हम सामने से दिखा देंगे, नाली के द्वारा जा रहा है, ये केबल दिखेगा। ठीक, ये केबल दिखेगा, और इसी तरीके देखो, पहले मिट्टी है, मिट्टी के केबल के किनारे किनारे इस तरीके से परत बनाया गया, तब केबल डाला, और ये है जमीन, फिर ये है नाली टाइप, इसको ढक देंगे,
और यह अंडरग्राउंड केबल, इसको पूरी तरीके से मिट्टी में डाला गया है। जैसे ये केबल है R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, R3, ये केबल है, ये मिट्टी के अंदर दबा गया है, दबाया गया है, और इसी तरीके सेम फॉर्मूला। तो ये हमको बाहर से दिखाई नहीं देता है, ये बाहर से नहीं दिखाई देगा और ये बाहर से दिखाई देगा। ठीक, ये होता है अंडरग्राउंड केबल बिछाने का तरीका। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि मेगर के द्वारा केबल में दोषों की प्रकृति का पता लगाना, यानी मेगर के द्वारा केबल में कोई फॉल्ट हो उसको कैसे पता करेंगे कि इसमें फॉल्ट ही है। तो सबसे पहले हम जो किताब के द्वारा दिया गया है उसको देखते हैं, उसके बाद हम अपना तरीका बताते हैं। मान लीजिए केबल में यही फॉल्ट है, यहाँ पे फॉल्ट है, ये फॉल्ट पॉइंट है, दोष पॉइंट, यानी फॉल्ट पॉइंट है या दोषी बिंदु है। ठीक, और एक केबल है, पूरी केबल है, केबल का दूसरा पहला सिरा है T1, दूसरा सिरा है T2, सुदूर सिरा और परीक्षण सिरा। ठीक, तो हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो हमने हाथ में पकड़ा और यह मेगर पॉइंट। ठीक, तो मेगर का एक सिरा हम उसके अर्थिंग में लगाएंगे और केबल का दूसरा सिरा जो फॉल्ट होता है, आर्मर जिसको बोले बार बार, उसी आर्मर की पे लगाएंगे और टेस्ट करेंगे तो ये हमारा दिखा देगा कहाँ पे फॉल्ट है कि नहीं। ठीक, ये तो हमारा केबल के किताब का तरीका है, लेकिन हम अपना तरीका क्या बताते हैं उसको देखिए। हमारा तरीका है इस तरीके से मेगर रहता है और सेम आपको मिलेगा, ये अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक, इसका 2 पॉइंट होता है। ठीक, और यहीं पे एक होता है स्विच बटन होता है, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करने के, एक ऑन होता है ऑन ऑफ करने, और एक होता है इसी तरीके से रोटेट पॉइंट, रोटेट पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे इस पे हम फ्यूज भी चेक सकते हैं, एसी भी चेक कर सकते हैं, डीसी भी चेक कर सकते हैं, अर्थिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से मेगर होता है। ठीक, तो अगर हमको मेगर चेक करना है तो मेगर की ऑन करके मेगर पॉइंट रखेंगे। तो मान लीजिए केबल है, सिंगल केबल, अभी सिंगल केबल है, तो हमने केबल, तो मान लीजिए केबल है लेकिन कंडक्टर है सिंगल लाइन कंडक्टर। ठीक, ये है आपका कंडक्टर, इसी के ऊपर हमारा एक होता है आर्मर, आर्मर हमने बार बार बोला, तो आर्मर का मान लीजिए कहीं पे फॉल्ट है, यहाँ पे यही कहीं फॉल्ट है, केबल यहीं पे कट गया है, तो हम यहाँ का आर्मर चेक करेंगे और पहले यहाँ का चेक करेंगे तार लगा के। तो इसके द्वारा हम इसके दोनों के द्वारा इसमें लगाएंगे तो फॉल्ट अभी हमारा इनफाइनाइट आएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, यानी मेगर का वैल्यू पता ही नहीं है कितना आएगा। ठीक, अब हमने इसको यहाँ से हटा के हमने इसको यहाँ पे लाया, अब हमने इसको अंडरग्राउंड कर देके जिसको बोलते हैं अर्थिंग, इसको यहाँ के आर्मर में लगाया तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा। तो इसका यहाँ पे चेक कर लिए, यहाँ तक तो सही दिख रहा है। अब इसके बाद यही वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाए, अर्थात यहाँ तक केवल यहीं पे केबल खराब है। ठीक, यहीं पे केबल खराब, मान लीजिए अभी इसको केबल का यूज करना है तो हमने यहाँ से इसको यूज चेक कर लिया, यहाँ पे मेगर के द्वारा चेक कर लिया, अब यहाँ सही है तो हम यही केबल काट के निकाल देंगे और फिर से इसका पुनः दोबारा केबल का प्रयोग कर लेंगे। इस तरीके से केबल को हम चेक करते हैं। ठीक, केबल का चेक करते हैं। ठीक, सिंगल केबल मेगर हम तभी कर सकते हैं जब उस केबल में आर्मर हो। ठीक, पहला नंबर, दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कब कर सकते हैं, मेगर दूसरा एक कर सकते हैं कि केबल का पॉइंट दोनों साथ में हो, उसका टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल सेकंड दोनों हो साथ में, तब भी कर सकते हैं। ठीक, तो मेगर इस तरीके, और मेगर हमेशा लगभग एसटी केबल का करते हैं, एसटी केबल। ठीक, इस तरीके। अब है सिंगल केबल है, सिंगल की केबल के बाद है सिंगल केबल, फिर 2 केबल, 3 केबल, इस तरीके से होगा
तो आज हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। इसके बाद अभी हमारा बच्चा है 2 केबल वाला, और 2 केबल के बाद 2 केबल में अगर बचा है उसके बाद हम चेक करेंगे अर्थिंग के द्वारा। अर्थिंग जो है अर्थ फॉल्ट लोकेशन, यानी अर्थिंग का फॉल्ट कहाँ पे होता है उसका लोकेशन चेक करेंगे। उसके बाद है मोरले लूप होता है, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट या मोरले लूप, उसको भी बताएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है और निवेदन भी है। धन्यवाद, थैंक यू।